भारत की पहली गवर्नर का नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में मैंने इतिहास पढ़ा कि वो आत्महत्या करना चाहती थी जब वो 12 साल की थी तब, क्योंकि कहते हैं वो खूबसूरत नहीं थी, सुंदर नहीं थी, और ये भी कहते हैं कि उनकी पीठ में कुबड़े थे। चरित्र लिखा है, वो पढ़ा है। एक दिन शीशा के सामने खड़ी होकर वस्त्र निकाल करके वो मरना चाहती थी कि मैं क्या करूंगी जीकर, मैं स्त्री हूं। लेडीज सुंदर हो तो ही उसकी वैल्यू है, और सुंदरता लेडीज में नहीं है तो उसकी वैल्यू भी नहीं, क्योंकि स्त्री को लोग सुंदरता के रूप में ही देखना चाहते हैं। तो उस वजह से स्त्री काफी अपने आप को आडंबर में भी रखती है। बहुत ज्यादा स्त्री सजाने संवारने का काम करती है, क्योंकि उसके बारे में सोच ऐसी समाज की। तो कहते हैं, उसमें लिखा है किताब में जो मैंने पढ़ा, उसमें मैंने पढ़ा कि उनके जो चाचा जो थे वो लंदन में रहते थे। उन्हें पता चला कि पुत्री ऐसा कह रही है, परेशान है सौंदर्य को लेकर। तो चाचा ने प्लेन में टिकट किया, लेकर गए। कहते हैं उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ 10 साल रहो मात्र, और यहीं पढ़ो, वहां जाओ ही मत, और तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम्हें सुंदरता की जरूरत नहीं है, मेरी बात मानो, पढ़ाई करो। तो अपने चाचा जी के कहने से वो लंदन चली गई। आत्महत्या का विषय टल गया, और 10 वर्ष उन्होंने वहां पढ़ाई की लंदन में। 12 और 10 22 साल की हो गई। लौट के आई भारत में। 1950 में संविधान लागू हो गया, स्वतंत्र भारत हो गया, प्रधानमंत्री बन गए। तो आप समझ लो फिर अब आगे की कथा क्या कहती है। आगे ये कथा कहती है कि आदमी को, जब आदमी बृहद संकल्प कर लेता है, तब उसे फिर ऐसे घुट घुट के मरना पड़ता, घुट घुट के नहीं मरना पड़ता, और उसे अपने सौंदर्य को दिखाना नहीं पड़ता। उनका सौंदर्य खुद दिखाई देता है। आपको आता जाता कुछ है नहीं, समाज के, मोहल्ले के, दुनिया के, देश के, आप कुछ काम के नहीं हो, तो आप कितने भी श्रृंगार सजाओ, आपको चमड़ी का कोई ग्राहक होगा वो तो तलाश लेगा, पर संसार को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आपकी चमड़ी का कोई ग्राहक होगा वो तुम्हें ढूंढेगा, मान भी लेगा, स्वीकार कर लेगा, और तुम्हें भोग करके थूक देगा। पर तुम्हारा सिग्नेचर चलने से ही नोट चले, पैसा चले, ऐसा गौरव तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। गवर्नर के सिग्नेचर के बगैर 2000 का नोट मार्केट में चलता नहीं है। बोलिए, केवल उनके हाथ में 2 अक्षर लिखने की ताकत इतनी हो जाती है। तो ऐसा करना मैं चाहता हूं, ऐसा मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूं, वही बातें बताता हूं, उसी तरह खड़ा करता हूं, और मेरी तो श्रृंखला सोच वही है। मेरी सोच में ये है नहीं विवाह आदि के जंजाल में फंसना, पूरी जिंदगी भर निभाने का कार्यक्रम हो जाता है। फिर ये इसे भी अधूरा छोड़ना, बीच में लटकाना, ये भी ठीक नहीं रहता। फिर क्या पता हम कौन से सामर्थ्य में जाएंगे। कितने लोग मेरे पास आते हैं जिनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, 10 साल के हैं, 8 साल के हैं, अब वो संसार छोड़ना चाहते हैं, बीवी बच्चों छोड़ना चाहते हैं। अब तो ये ठीक नहीं है, मर जाएं तो छोड़ दो, छूट जाता है। मैं उनको भी कहता हूं कि छोड़ दो, मैं उनको भी नहीं कहता कि जाओ संभालो वगैरह वगैरह, मैं उनको भी कहता हूं मान लो कल मर जाओगे तो छूट ही गया ना, बच्चे बीवी अपने हद में जिएंगे। तो आज भी तुम समझ लो कि तुम मर गए, और बीवी को भी कह दो कि मैं मर गया, ऐसा मान ले, तो आज से ही तू खड़ी हो अपने पैरों पर। जो भी कष्ट हो, दुख हो, परेशानियां हो, पति मरने के बाद जो पत्नी को होते हैं वो मेरे जीवित भी तो होंगे, क्योंकि मैं छोड़ रहा हूं। पर थोड़े ही दिन चलता है ये सब संकट, बाद में सब श्रेष्ठ हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। पर आदमी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि संसार मर के ही छूटता है, वैसे छूटता नहीं किसी पर है? अच्छा, लोगों की अंदर देखो कैसी भावना है। लोगों को लगता है कि हम घर जाएंगे तो बच जाएंगे, हाँ? डॉक्टर सब कुछ यहाँ। अच्छा, घर में बीमार हो जाए ज्यादा और डॉक्टर सफल ना हो, तब भी तो फोन हमें करते हैं ना आशीर्वाद के लिए। और फिर यहाँ रह के बीमार हो जाए तो घर जाने को ज्यादा पसंद करते हैं, घर जाएं, जल्दी जाएं घर। मौत से ज्यादा बीमार आदमी को क्या कष्ट है? मौत ही तो है। मौत कथा में, गुरु की शरण में, महाकाल की शरण में आए तो ये अच्छी बात है, इससे अच्छा और कुछ बात नहीं है।
पर हम अंदर से भयभीत रहते हैं, यहां कुछ हो गया तो, यहां कुछ हो गया तो। अबे घर पे भी तो होगा ना, घर पे भी होगा।